हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन इज स्लोली स्लाइड अप ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री बाय अ पर्सन। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पर्सन इन मूविंग द ब्लॉक थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इफ द ड्राइविंग फोर्स इज पैरेलल टू द इंक्लाइन एंड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट पार्ट करते हैं ए वाले में, जिसमें हमारा जो ड्राइविंग फोर्स है वो आपका इंक्लिनेशन के पैरेलल लगा हुआ है। तो सबसे पहले अपन एफ बी डी बनाने की कोशिश करते हैं। ये मान लेते हैं हमारा इंक्लिनेशन है 37 डिग्री पे। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका जो वेट है वो 100 न्यूटन है। इसका मतलब इसका जो मास होगा वो 10 kg होगा। अब इसका थोड़ा सा एफ बी डी बनाते हैं। तो हमें पता है कि इसका वेट नीचे काम करेगा mg। इसका एक कंपोनेंट इधर आता है mg साइन थीटा और एक कंपोनेंट इधर आता है mg कॉस थीटा। क्लियर है। और कह रहा है कि जो हमने फोर्स लगाया हुआ है वो इंक्लिनेशन के पैरेलल लगाया हुआ है और इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ ले जाना है। मतलब कि आपको फोर्स ऐसे लगाना है F। और कंडीशन ये कह रही है कि स्लोली ले जाना है। इसका मतलब कि इसके में जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो हमारा जीरो होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल होता है जब इस ब्लॉक पे जो लगने वाला नेट फोर्स है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन शुड बी इक्वल टू जीरो। इट मीन्स कि जितना फोर्स F हमने लगाया हुआ है उतना ही फोर्स नीचे काम करना चाहिए। तभी ये जो ब्लॉक है वो इंक्लिनेशन के अलोंग बिल्कुल स्लोली मूव करेगी, मतलब विदाउट एक्सेलरेशन। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन इक्वल टू F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। और यहाँ पे मैं अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल देखूँगा तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 0 और विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो फोर्स होगा वो होगा mg साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। और mg की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 100। साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5 और डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका 2 मीटर है। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 5 से कट जाएगा ये 20 टाइम्स में और ये आ जाएगा 120 जूल। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि जो हमारा फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होना चाहिए। इसके लिए हम फिर से अलग एफ बी डी बना लेते हैं। ये एंगल 37 डिग्री, यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है और हमें पता है कि इसका वेट नीचे काम करेगा। इसका ये वाला जो कंपोनेंट होता है वो होता है mg cos थीटा। एक कंपोनेंट इधर काम करता है mg sin थीटा। और हमने जो फोर्स लगाया हुआ है वो बिल्कुल ही ऐसे लगा दिया है F। अब ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इसको मैं थोड़ा सा कंपोनेंट वाइज तोड़ूंगा तो ये एंगल होता है 37, ये हो जाएगा 90 माइनस 37 विच इज इक्वल टू 53। ये हो जाएगा आपका फिर से 37। इसका मतलब कि अगर मैं इस फोर्स का कंपोनेंट करूंगा तो एक कंपोनेंट तो इधर ही आएगा F cos 37 और एक कंपोनेंट इसका ऐसे आ जाएगा जो होगा F sin 37। हमें जो ब्लॉक है वो बिल्कुल ही स्लोली मूव कराना है विच इज मतलब ये हुआ कि मोशन के अलोंग जो नेट फोर्स होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है mg साइन थीटा और ऊपर कितना लगा रखा है हम लोगों ने F cos थीटा। और F cos थीटा की वजह से ही मोशन हो रहा है, उसी की वजह से वर्क डन होगा। F साइन थीटा की वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा। तो हम लोग केवल और केवल F cos थीटा को ही कंसिडर करेंगे और F cos थीटा की जो वैल्यू है वो mg साइन थीटा के ही इक्वल होगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क डन निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा mg साइन थीटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और इस केस में भी जो एंगल होगा डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होगा मतलब कि 0, तो वहाँ पे हम लोग 1 ले लेंगे और mg साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। साइन 37 3/5 और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2। फिर इसको जब कट करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 120 जूल। तो इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा।
So I hope you understand it well. Thank you.